अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। मुतनाज़ा तांत्रिक रामपाल गिरफ्तार, इंदिरा गांधी का मोदी से तकाबुल, कांग्रेस बरहम, कहां राजा भोज कहां गंगू तेली। बंजारा हिल्स में सनतकार पर AK-47 राइफल से फायरिंग। तेलंगाना के 99 डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस के तबादले। चलिए नाजरीन, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। मुतनाज़ा तांत्रिक रामपाल को आज रात इसके आश्रम से गिरफ्तार कर लिया गया। इसके हामियों और पुलिस के दरमियान 2 हफ्तों से जारी तशद्दुद और रसाकशी खत्म हो गई। पुलिस ने इसे 15,000 हामियों के दरमियान दबोच लिया। 63 साला तांत्रिक को आज हिसार की अदालत में पेश किया जाएगा। DGP SM शशिद ने कहा कि रामपाल को पुलिस ऑपरेशन के बाद तहवील में दिया गया है। इसकी गिरफ्तारी पुलिस के लिए सख्त मरहला साबित हुई। पानीपत के SP को B सतीश बालन ने कहा कि इस कार्रवाई में पड़ोसी जिला हिसार के 5 सुपरिटेंडेंट पुलिस भी शामिल थे। इसे सितलोक आश्रम से गिरफ्तार किया गया, जहां 4 ख्वातीन पुरअसरार हालत में फौत हो गई थी। दीगर 2 को दवाखाने में शरीक किया गया है। अवाम की कसीर तादाद की मौजूदगी के बाद पुलिस को आश्रम के अंदर पहुंचने में मुश्किल हुई। पुलिस अवाम की सलामती को यकीनी बनाते हुए ये कार्रवाई की। 12 एकड़ पर फैले हुए इसके आश्रम में जमा हामियों को इसने इंसानी ढाल बना रखा था। इसके बाद हामियों हनूज आश्रम में मौजूद है। हरियाणा पुलिस ने इसके खिलाफ कई ताज़ा केस दर्ज किए हैं। अदालत ने इसे गिरफ्तार करके कानून के सामने पेश करने की जुम्मे तक मोहलत दी थी। मरकज ने आज दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि मुगल दौर की तारीखी मस्जिद जामे मस्जिद दिल्ली एक वक्फ जायदाद है। इस बात का फैसला करना बाकी है कि मस्जिद के नए शाही इमाम की दस्तारबंदी किस तरह की जा सकती है। मरकज ने इस दस्तारबंदी की तकरीब को चैलेंज किया है। मरकज ने चीफ जस्टिस G रोहनी और जस्टिस RS इंडोलवा की बेंच से कहा कि दस्तारबंदी तकरीब में किसे मद्दू किया जाता है और किसे मद्दू नहीं किया जाता है, ये बेफजूल बात है, लेकिन हमारी तारीख के साथ इस तरह का खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। जामा मस्जिद दिल्ली के मौक़िफ़ को तस्लीम किया गया है कि ये एक वक्फ जायदाद है। इस बात का फैसला करना बाकी है कि मस्जिद के इमाम या खतीब की जानशीनी के लिए कौन सा तरीका इख्तियार किया जाए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी अदालत से दरख्वास्त की है कि वो शहर की जामा मस्जिद को एक यादगार इमारत करार दे, क्योंकि ये कौमी अहमियत की हामिल इमारत है। मरकज़ का इस्तदलाल है कि इस मस्जिद का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। जामा मस्जिद दिल्ली के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी के फर्जंद को जानशीन बनाने के फैसले को चैलेंज करते हुए दाखिल करदा 3 अलहदा मफाद आमा की दरख्वास्तों की समाअत के दौरान महकमा आसार कदीमा ने अपना इदा पेश किया है। ये मफाद आमा की दरख्वास्तें सोहेल अहमद खान, अजय गौतम और वकील BK आनंद ने पेश की है। इनका कहना है कि जामा मस्जिद दिल्ली वक्फ बोर्ड की जायदाद है। शाही इमाम इसके मुलाजिम हैं। वो अपने फर्जंद को नायब इमाम की हैसियत से तकर्रुर नहीं कर सकते। अदालत ने कहा कि वो इस ताल्लुक से तमाम तफसीलात की कल समाअत करेगी। शाही इमाम ने 30 अक्टूबर को ऐलान किया था कि वो अपने 19 साला फर्जंद को जानशीन बनाएंगे और 22 नवंबर को दस्तारबंदी होगी। कांग्रेस कायदीन ने नरेंद्र मोदी का तकाबुल इंदिरा गांधी से करने पर शदीद बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि कहां राजा भोज कहां गंगू तेली, इन दोनों के दरमियान कोई तकाबुल नहीं हो सकता। इंदिरा गांधी ने अपनी सारी जिंदगी कौमी इत्तेहाद के लिए काम किया है, जबकि नरेंद्र मोदी समाज में फूट डालने और मुल्क में नफरत फैलाने के लिए जाने जाते हैं। इंदिरा गांधी की 97 यौम पैदाइश के मौके पर कांग्रेस के कायदीन ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने इंदिरा गांधी की शहादत को नहीं समझा है। 31 अक्टूबर को मुनक़िदा इनकी यौम शहादत तकरीब से वो गैर हाजिर रहे। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर अशोक चौधरी ने साबिक़ वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी की याद में मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी की शहादत को फरामोश कर रहे हैं। मोदी ने अब तक जो कुछ किया है वो इनके लिए खुद नुकसानदेह है। इन्हें अपनी हरकतों से गांधी की तौहीन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन्हें ऐसा करने का इख्तियार नहीं है। साबिक़ स्पीकर लोकसभा मीरा कुमार ने कहा कि नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी को हथेली में जन्नत दिखा रहे हैं, जबकि BJP के लिए वो अमावस की रात है। इंदिरा गांधी न सिर्फ एक शख्सियत थी, बल्कि वो हौसलामंद, मजबूत इरादों वाली कई खूबियों की हामिल खातून थी। वादी कश्मीर में अपनी जड़ों को मजबूत करने की कोशिश करते हुए BJP ने कहा कि वो फिरका परस्त जमात नहीं है। इसकी हुकूमत में इस्लाम बेहतर से बेहतर फरोग पाएगा। अगर पार्टी को रियासत में इख्तिदार के लिए वोट दिया गया तो मुसलमानों को जबरदस्त तरक्की मिलेगी। BJP लीडर और कश्मीर उमूर के
पार्टी इंचार्ज रमेश अरोड़ा ने कहा कि ये तासुर पैदा किया गया है कि बीजेपी एक फिरका परस्त पार्टी है, जबकि ये गलत है। कश्मीर सूफी सनदों और इस्लाम की सरजमीन है। बीजेपी की हुकूमत में यहाँ इस्लाम फरोग पाएगा। अरोड़ा ने कहा कि किसी रियासत का कोई मजहब नहीं होता, हर एक को अपने मजहब की तबलीग का हक है। इसमें सियासी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। दस्तूर में तमाम मजाहिब को खुली आज़ादी दी गई है और बीजेपी तमाम मजाहिब का एहतराम करती है और दस्तूर पर अमल करने की पाबंद अहद है। शहर के पौष इलाके बंजारा हिल्स में कल इस वक्त सनसनी फैल गई जब नामालूम बंदूक बरादर ने शहर के मशहूर व मारूफ फार्मास्यूटिकल कंपनी के वाइस चेयरमैन पर AK-47 राइफल से फायरिंग कर दी। इस हमले में वो जख्मी नहीं हुए, बल्कि उन्होंने हमलावर का मुकाबला किया, जिसके नतीजे में राइफल से 10 गोलियां चल गई। तफसीलात के बमुजिब एरोबंडा फार्मा के वाइस चेयरमैन के नित्यानंद रेड्डी कल सुबह अपने छोटे भाई के प्रसाद रेड्डी के हमरा KBR पार्क में चहलकदमी के लिए पहुंचे। बाद अज़ान सुबह 7:30 बजे चहलकदमी के बाद वो अपनी ऑडी कार में मकान के लिए रवाना होने वाले थे कि अचानक एक नामालूम शख्स इनकी कार में जबरन घुस पड़ा और अकबी नशिस्त पर बैठ गया और AK-47 राइफल नित्यानंद रेड्डी की गर्दन पर रख दी। बंदूक बरादर ने इसकी मर्जी के मुताबिक गाड़ी चलाने के लिए कहा, वरना इन पर फायर करने की धमकी दी। ताहम रेड्डी ने बंदूक बरादर का मुकाबला करते हुए इसकी राइफल छीनने की कोशिश की, जिसके नतीजे में बंदूक बरादर ने अचानक 10 राउंड फायर कर दिया, जिसके सबब ऑडी कार के सामने का शीशा, छत और बानेट को नुकसान पहुंचा। इसी दौरान उन्होंने मदद के लिए चीख व पुकार की। फायरिंग की आवाज सुनकर इनके छोटे भाई प्रसाद कार के करीब पहुंच गए और बंदूक बरादर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इसने इनके हाथ को कतर दिया और वो खौफ व दहशत की हालत में AK-47 राइफल और हैंडबैग छोड़कर फरार हो गया। हमलावर नित्यानंद रेड्डी का अगवा करना चाहता था, जिसमें इसे कामयाबी नहीं मिली। बंदूक बरादर ने अपनी AK-47 राइफल और एक बैग कार की नशिस्त पर छोड़ दी थी, जिसको पुलिस ने जब्त कर लिया। फायरिंग की इत्तला मिलने पर मुकामी पुलिस के अलावा सिटी पुलिस कमिश्नर M महेंद्र रेड्डी मुकामी वारदात पर पहुंच गए और वहां का मुआयना किया। पुलिस ने क्लोज टीम के डॉग स्क्वाड को भी तलब कर लिया और पुलिस ओहदेदारों ने बंदूक बरादर के बैग की तलाशी ली, जिसमें उन्हें मलबूसात के शोरूम चंदना ब्रदर्स मेहदीपट्टनम से 2 दिन कबल की गई खरीदारी की रसीद हाथ लगी। पुलिस की टीम ने रसीद की बुनियाद पर शोरूम पहुंचकर वहां के CCTV कैमरों का तज्जिया किया और इन्हें मुश्तबा बंदूक बरादर की शुबिया दस्तयाब हुई। पुलिस ने इस CCTV रिकॉर्डिंग की बुनियाद पर कल शाम एक खाका जारी किया और इसकी तलाश शुरू कर दी। बंजारा हिल पुलिस ने इस सिलसिले में इक़दाम कत्ल, इंडियन आर्म्स एक्ट और दीगर दफात के तहत एक मुकदमा दर्ज करके बंदूक बरादर की तलाश शुरू कर दी। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस तेलंगाना अनुराग शर्मा ने आज रियासत के 99 डिप्टी सुपरिटेंडेंट्स ऑफ पुलिस के तबादले अमल में लाए। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस CID नोमुला मुरली का तबादला करके इन्हें असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस मलकपेट डिवीजन मुकर्रर किया है। के अशोक चक्रवर्ती असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस CCS का तबादला करके इन्हें ACP चारमीनार मुकर्रर किया गया है। गौस मोइनुद्दीन ACP CCS का तबादला करके इन्हें असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस आसिफ नगर डिवीजन मुकर्रर किया है। जे नरसैया ACP संतोष नगर का तबादला करके इन्हें ACP चिक्कड़पल्ली मुकर्रर किया गया है। सुरेश कुमार SDP और ममनूर का तबादला करके इन्हें ACP सुल्तान बाजार मुकर्रर किया गया है। CH लक्ष्मी नारायणा DSP CID का तबादला करके इन्हें असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस काचीगुड़ा मुकर्रर किया गया है। मोहम्मद अशफाक DSP CCS का तबादला करके इन्हें असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस संतोष नगर डिवीजन मुकर्रर किया गया है। गवर्नर ESL नरसिम्हन ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इंटरमीडिएट इम्तिहानात के इनेकाद के मसले पर दोस्ताना हल तलाश करने के लिए आज अपनी सरकारी रिहाइशगाह राजभवन पर दोनों रियासतों के वज़राए तालीम का इजलास तलब किया, लेकिन वज़रा अपने मुतालिका मौक़िफ़ पर अटल रहे और हल तलाश करने में नाकामी के सबब इजलास गैर मुख्ततिम रहा। बावर किया जाता है कि गवर्नर ने तलबा के मुस्तक़बिल को बचाने के लिए मुदाखलत करते हुए यह इजलास तलब किया था। ताहम दोनों रियासतों के वज़राए तालीम अपनी बहस पर बज़िद रहे। हुकूमत तेलंगाना ने आज़ादाना तौर पर इंटरमीडिएट इम्तिहानात के इनेकाद पर इसरार के लिए हुकूमत आंध्र प्रदेश ने हस्ब साबिक़ मुश्तरका तौर पर इम्तिहानात के इनेकाद की ख्वाहिश की। तेलंगाना के वज़ीर तालीम जी जगदीश रेड्डी ने कहा कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाए और आज़ादाना तौर पर इम्तिहानात का इनेकाद अमल में लाया जाए। आंध्र प्रदेश के वज़ीर फ़रोग़ इंसानी वसाइल श्रीनिवास ने इसरार किया कि मामूल के तरीक़ेकार के मुताबिक ये इम्तिहानात मुनक़्क़िद किए जाएँ। श्रीनिवास ने इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्राबाबू नायडू से इस मसले पर तबादला ख्याल के बाद ही कोई क़तई फैसला किया जा सकता है।
वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने इल्जाम आयद किया कि पानी की तकसीम के मामले में तेलंगाना के साथ बदतरीन नाइंसाफी की गई है और अगर जरूरी हो तो वो इस मसले पर आबी ट्रिब्यूनल में शख्सी तौर पर रुजू होते हुए बहस करेंगे। चंद्रशेखर राव ने असेंबली में आज पानी और आबपाशी के प्रोजेक्टों पर की गई बहस में हिस्सा लेते हुए इल्जाम आयद किया कि माजी में मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के हुक्मरानों ने तेलंगाना में प्रोजेक्टों की तकमील को दानिस्ता तौर पर रोक दिया था। उन्होंने कहा कि इनकी हुकूमत आबपाशी प्रोजेक्टों की तकमील के लिए मुखलिसाना मसाई कर रही है। वजीर आला ने कहा कि तहरीक तेलंगाना का बुनियादी नारा पानी, मालिया और रोजगार था। उन्होंने कहा कि माजी की हुकूमतों ने श्रीशैलम बाएं बाजू के कैनल की तकमील नहीं की और पानी की तकसीम के मामले में तेलंगाना के साथ बदतरीन नाइंसाफी की गई। चुनांचे हुकूमत तेलंगाना अपने साथ की गई नाइंसाफियों का अजाले के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू होगी। उन्होंने कहा कि श्रीशैलम और बाएं बाजू के कैनल के प्रोजेक्ट की तकमील के अमल में हुनूस कई मसाइल दरपेश हैं। नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाजत चाहता हूँ। इंशाअल्लाह कल फिर कुछ नई खास खबरों के साथ हाजिर होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।